हे गाइस, क्या हालचाल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वर्क पावर एनर्जी का कोलिजन का एक अगला टॉपिक, इलास्टिक कोलिजन। देखिए, कोलिजन के हमने तीन टाइप पढ़े। एक कोलिजन का टाइप हमने पढ़ा इलास्टिक कोलिजन, दूसरा हमने पढ़ा इन इलास्टिक, तीसरा हमने पढ़ा प्लास्टिक। तीन टाइप पढ़े। अब इन तीनों टाइप की डिटेल अगर हमको जाननी है तो इनको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सुनिए, इलास्टिक कोलिजन है क्या। कोलिजन हमने पढ़ा कि दो बॉडी होनी चाहिए, दोनों बॉडी होगी तभी कोलाइड करेंगी बॉडी, और दोनों के बॉडी के बीच में इंपैक्ट होना चाहिए। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या है सुनिए। जब ये दोनों बॉडी चलती हैं तो हर इंडिविजुअल बॉडी का अपना मोमेंटम होता है। जैसे इस बॉडी का मोमेंटम कितना है m1u1, इस बॉडी का मोमेंटम है m2u2। कोलाइड करने के बाद मान लीजिए इनका मोमेंटम है p1, इनका मोमेंटम है p2। जब इन दोनों का मोमेंटम देखिए अलग अलग है, ये p1 है, ये p2 है। जब ये दोनों कोलाइड करेंगी तो इनके अलग अलग बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन टोटल मोमेंटम अगर यहां 10 था तो कोलिजन के बाद भी टोटल मोमेंटम यहां कैसा रहेगा 10। अगर दोनों का मोमेंटम 20 है दोनों बॉडी का, तो कोलाइड करने के बाद भी दोनों का मोमेंटम कितना होगा 20। तो याद रखिए, इलास्टिक कोलिजन में पहला कॉन्सेप्ट, हमारा जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दूसरा, अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। थर्ड, टोटल एनर्जी, जितनी एनर्जी इस बॉडी पर लग रही है वो भी कंजर्व होगी। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये इलास्टिक कोलिजन की डिटेल हो गई। तो इलास्टिक कोलिजन में हमारा मोमेंटम कैसा होगा कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी हाफ mv², कंजर्व। टोटल एनर्जी कैसी होगी कंजर्व। ठीक, अब अगर हमारा मोमेंटम कंजर्व होता है तो याद रखिए दिस मोमेंटम इनिशियल, इन दोनों की कैसी कंडीशन है इनिशियल। ठीक, टकराने के बाद इनकी कंडीशन क्या हो गई फाइनल। तो याद रखिए, अगर हमारा मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल कंडीशन बराबर फाइनल कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल कंडीशन बराबर फाइनल कंडीशन। ठीक है, तो जब भी कोई चीज कंजर्व होती है तो इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन के इक्वल होती है। ठीक है, ठीक, नोट करिए फटाफट। तो ये इलास्टिक कोलिजन आप सीख गए। इलास्टिक कोलिजन क्या है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी उसमें। ठीक, अब सुनिए, हमारे पास डाटा गिवन है। डाटा गिवन ये है कि हमारे पास मास है। मास कितना मास है, एक है m1 और एक है m2। गिवन डाटा, दिस एक मास m1 है, एक मास m2 है। दोनों की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी भैया गिवन है। कितनी वेलोसिटी u1 एंड u2। इसने कहा कि इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, और u1 u2 से बड़ा है। मतलब u2 आगे आगे जा रहा, u1 पीछे से तेजी से आ रहा, और u1 ऐसे आगे जाके ऐसे टकराएगा। ठीक, ये टकराएगा, बीच में क्या हुआ कोलिजन। जब ये इससे टकराएगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी कुछ वेलोसिटी इसको ज्यादा दे देगा, तो कौन बड़ा हो जाएगा v2 बड़ा हो जाएगा। तो यहां कंडीशन है, ये कंडीशन v2 ग्रेटर देन v1। तो यहां u1 बड़ा है, यहां v2 बड़ा है। ठीक है, जैसे आगे एक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, हम पीछे से 20 से आ रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं। जैसे ही इसको हम धक्का देंगे तो हमने अपना 10 इसको दे दिया, तो उसकी 30 हो गई, मेरी कितनी हो गई 10। ठीक, तो इसने कहा कि जब ये इसको आगे कोलाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी, इस वाले मास की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इस वाले मास की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब हमको पूछा क्या है v1 कितना होगा और v2 कितना होगा। दिस तो 1 2 3 4 डाटा गिवन है,
दो डाटा हमको निकालना है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे इलास्टिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। पहले इतना नोट करो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। देखो भैया कैसे होगा, वहां तक का 4 डाटा था, 4 डाटा हमने निकाल लिया। अब देखो कैसे करेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन में हम क्या जानते हैं, इलास्टिक कोलिजन में हम ये जानते हैं कि मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है। तो मोमेंटम कंजर्व कितना होगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इनिशियल कंडीशन बराबर फाइनल कंडीशन, ठीक। टोटल मोमेंटम इनिशियल कंडीशन बराबर टोटल मोमेंटम फाइनल कंडीशन। 1 वाली क्वांटिटी एक तरफ ले आइए, m1u1 माइनस m1v1 m2v2 माइनस m2u2। तो m1 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचा, u1 माइनस v1। इसमें से m2 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचा, v2 माइनस u2। ये हमारा आया पहला इक्वेशन। कहाँ से आया, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। क्या जानते हैं, इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट हम ये जानते हैं कि उसमें टोटल मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व, ठीक। ये देखिए हो गया। अब इलास्टिक मोमेंटम का दूसरा कॉन्सेप्ट, सॉरी इलास्टिक कोलिजन का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी उसमें कंजर्व होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये पहला केस निकाल लिया। अब हमें दूसरा केस निकालना है। क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है ना, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इनिशियल में कितनी है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इसमें भी 1 वाली क्वांटिटी एक तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर इधर आ गया माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा माइनस हाफ m2u2 स्क्वायर। दिस हाफ दिस हाफ दिस हाफ दिस हाफ कैंसल, और m1 हम कॉमन निकालेंगे। अब अगर इसमें से हम m1 कॉमन निकालेंगे, अब अगर इसमें से हम m1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हमारा जो आएगा वो आएगा m1। तो अंदर क्या बचा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक। ये देखिए इक्वल टू m2, यहाँ क्या आएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो m1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, m2 v2 माइनस u2, v2 प्लस u2। बोलो सही है। ये हमारा आया इक्वेशन नंबर 2। दिस बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। पहले मोमेंटम कंजर्व है, कंजर्व मोमेंटम, फिर 1 वाली क्वांटिटी एक तरफ, 2 वाली क्वांटिटी एक तरफ। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, वही चीज़ है, 1 वाली क्वांटिटी एक तरफ, 2 वाली क्वांटिटी एक तरफ। अब सुनो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो देखिए m1 कैंसल, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 कैंसल, m2 कैंसल, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 कैंसल। तो बताइए क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। अब अगर हम इसको u वाली और v वाली एक तरफ ले जाएं तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। बताइए ये चीज़ आपको क्या देख के पता लग रही है, u1 बड़ा है तो u1 माइनस u2, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये क्या है, v2 बड़ा है, v2 माइनस v1, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसके पिछले लेक्चर कोलिजन में मैंने बता रखा है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर है, मतलब E की वैल्यू कितनी आएगी, E की वैल्यू 1 आएगी, मतलब ये इलास्टिक कोलिजन है। यहां से पता लग गया।
अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर बराबर होते हैं तो ई की वैल्यू 1 आती है, और जहां ई की वैल्यू 1 आती है वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब M1 पता है, M2 पता है, U1 पता है, U2 पता है, लेकिन इसने कंडीशन रखी भाई V1 निकालो और V2 निकालो। तो बहुत इजी है, निकाल लेंगे, पहले इतना सॉल्व कर लो उसके बाद निकाल देते हैं। ठीक है, जगह छोटी पड़ रही है तो क्या करते हैं कि मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर लो, पहले धगा नोट कर लो। मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, 1 वाली एक तरफ, 2 वाली एक तरफ, फिर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, हमारी ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ रफ करते हैं। देखिए भैया, ये आया है आपका U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है, तो चलो V2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? V2 की वैल्यू आएगी, V1 को इधर भेज दो, U1 माइनस U2 प्लस V1। तो ये आपका आया इक्वेशन नंबर 3। अब एकदम इनिशियल कंडीशन में जाइए। कौन सी इनिशियल कंडीशन? M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। बोलिए ये पता है कि नहीं मोमेंटम कंजर्व होता है? तो इसी इक्वेशन 3 को V2 की जगह पुट कर देंगे, तो ये आपका आएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2, और V2 की जगह क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे U1 माइनस U2 प्लस V1। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1, M2 V1। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, M2 V1, M1 U1 M2 U2, ये M2 U2 M2 U1। अब इधर सुनिए, ये M1 U1 है, तो जितनी U वाली क्वांटिटी है एक तरफ ले आइए, V वाली एक तरफ लेने दीजिए, क्योंकि हमको V ही निकालना है। तो M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2 U2, तो ये हो जाएगा 2 M2 U2। ठीक, ये और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस M2 U1। सही है, M1 U1 M2 U2, ये इधर आया 2 M2 U2 और ये इधर आया प्लस से हो जाएगा माइनस माइनस M2 U1 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V1। यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये M1 ये M2, लेकिन ये U1 कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं M1 माइनस M2 U1 प्लस M1 माइनस M2 U1 कॉमन निकाल लिया, प्लस 2 M2 U2 और दिस इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V1। देखिए कैमरे में सही दिख रहा है ना? हाँ भाई, कैमरे में एकदम सही दिख रहा है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक, अब M1 M2 V1 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि V1 की वेलोसिटी हमको निकालनी है, V1 ही हमको निकालना है, तो ये V1 कॉमन निकालेंगे, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये चीज़ होगी M1 माइनस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, फिर प्लस, सॉरी ये U1 है ना, U1। ठीक, M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू V1। तो ये आपकी V1 वेलोसिटी आ गई थी। ठीक है, देखिए इस चीज को आप, बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ी सी मैथमेटिक्स से U1 V1 में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप घबराइएगा नहीं। तो करना क्या है, मोमेंटम कंजर्व, 1 वाली क्वांटिटी एक तरफ, U वाली क्वांटिटी एक तरफ, 2 वाली क्वांटिटी एक तरफ, फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, 1 वाली एक तरफ 2 वाली एक तरफ,
फिर दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है सेकेंड बाई 1 से, फिर वहाँ से हमको एक वैल्यू बन के आएगी u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, वहाँ से v2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर वही v2 की वैल्यू उठा के एकदम फर्स्ट इक्वेशन जो आया था उसी में पुट कर देंगे, आपकी फिजिक्स खत्म। अब आगे मैथमेटिक्स का काम। अब अगर हमको v2 निकालना है, क्या निकालना है v2, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 रख दीजिए बस। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ रख दीजिए m2 माइनस यहाँ 2 है, यहाँ रख दीजिए 1 m1 अपॉन m2 प्लस m1, दोनों चाहे m1 m प्लस m2 बातें की है। u1 की जगह क्या हो जाएगा u2 प्लस दिस इज 2, m2 की जगह क्या हो जाएगा m1, u2 की जगह क्या हो जाएगा u1 अपॉन m2 प्लस m1। ये आपकी वेलोसिटी आ गई, कौन सी v2। अगर v2 आपको निकालना है तो यहाँ से आप v1 को इधर रहने दीजिए, v2 को इधर फिर दीजिए, आपकी निकल जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम पहले v2 निकालते तो जहां जहां 2 था v1 निकालना, जहां जहां 2 है वहां 1 कर देते हैं, बस सब चीजें, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो इलास्टिक कोलिजन में जब ये दोनों बॉडी कोलाइड करती हैं तो v1 की वेलोसिटी इतनी हो जाती है और v2 की वेलोसिटी इतनी हो जाती है। नोट कर लीजिए फटाफट। अगर आपने v1 निकाल लिया, v2 ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, जहां जहां 1 है वहां खाली आपको 2 रखना है, 2 वाली वैल्यू रखनी है। यहाँ m1 है तो यहाँ m2 रख दिया, यहाँ m2 है तो यहाँ m1 रख दिया। इसको मैं साफ बना दूं, ठीक। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इतना आपने सीख लिया इलास्टिक कोलिजन के बारे में। अब आगे इसका स्पेशल केस जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके बाय।